अभी मैं बैठी हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कुछ हेयर टाई अप करने की टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब मैं कॉलेज में थी या फिर जब मैं जॉब करती थी तो मैं यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किया करती थी और मेरे बाल जो है हमेशा सुलझे हुए रहते थे, कभी भी उलझे हुए नहीं रहते थे। तो उसके लिए मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती थी, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम होता नहीं है कि आप मतलब उतना टाइम दो ये सारी चीज़ें में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो शुरू करते हैं आज का टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले हेयर के लिए आपको जो ज़रूरत है, देखिए क्या होता है, आप हफ्ता में 2 बार ज़रूर से ज़रूर जो है हेयर वॉश कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हेयर वॉश करना 2 बार, क्योंकि इससे जो होता है 2-3 चीज़ें आसानी होती है। जैसे कि आपका बालों में जो रफनेस है वो कमता है, उलझे हुए नहीं दिखता है, बाल सुलझे हुए दिखते हैं। और जो है आप एक काम कर सकते हो, अगर आप ऑफिस करते हो और आप स्ट्रेटनिंग का इस्तेमाल करते हो तो देखिए रेगुलर स्ट्रेटनिंग करना कोई अच्छी बात नहीं होता है बालों के लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, हफ्ता में 1 बार जब आप वॉश करते हो हेयर, उसके बाद अच्छे से प्रॉपर अच्छे से एकदम हेयर को जो है वो आप स्ट्रेटनिंग कर सकते हो और फिर वही हेयर को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा टचअप के लिए स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखता है तो। अब देखिए मेरे बालों में आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है फ्रीजीनेस, तो ये तो मुझे लगता है कि हर किसी की बाल में नॉर्मली दिखता ही है। और एक बात, आप रात में जब भी सो ना तो बालों को खुला या फिर पोनीटेल करके नहीं, बस ऐसे बालों को लीजिए, फिर उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ, एकदम ऊपर की तरफ, पहले तो यहाँ पे एक नॉट दीजिए, रबर बैंड के हिसाब से ना यहाँ पे एक नॉट दीजिए और उसके बाद इसको इस तरीके से घुमा के एक क्लचर डालिए। ये देखिए ये क्लचर आपको यहाँ ऊपर की तरफ डालना है ताकि आप जब सो तो कंफर्टेबली सो सको। पीछे आपका जो ये हिस्सा है ना, ये देखिए ये पूरा खुला हुआ है, तो इससे आपको सोने में भी आसानी होगा जब आप सुबह। और ये बाल जो टाई है बहुत अच्छे, अभी तो मैंने ऐसे ही किया है, नॉर्मली आप करोगे तो अच्छे से बाल को पूरी तरीके से जो है कॉम्ब करके फिर अच्छे से इसको टाई करके सोइएगा, तो आपका बालों में एक कर्ल जो होता है वो हमेशा बना रहेगा। इसका जो मतलब उलझापन जो होता है सुबह वो नहीं रहेगा, बाल टूटेगा कम। तो ये था पहला टिप्स। फिर उसके बाद देखिए कैसे आप हेयर को टाई करिएगा ऑफिस जाने के लिए। तो सबसे पहले जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो सबसे कम समय में, वो है आपको यहाँ सबसे पहले तो आपको आपके पास ऐसे एक पॉइंटेड, देखिए इस तरह से एक पॉइंटेड कॉम्ब जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने बालों में इससे बड़ी कॉम्ब जो है, बड़ी वाली दांत वाली जो होता है ना, वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है, उतना उलझन मेरे बालों में नहीं होता है, तो मैं एक ही कॉम्ब यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सामने की तरफ से ये देखिए, ये मैंने मेरे सामने, तो एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, देखिए बालों को जो है ना, ये एक सेकेंड, मेरे कानों का जो झुमका है बार बार गिर रहा है तो मैं इसको खोल ही देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, आपको क्या करना है, आपको समझना है आपकी फेस कटिंग क्या है और आपका बालों का टेक्सचर क्या है। तो देखिए फेस कटिंग जो है, देखिए मेरे सामने का जो फोरहेड है वो काफी बड़ा है ना, लेकिन ये कभी अब आज तक आप लोगों को दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसी तरीके से हेयर को स्टाइल करती थी। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, कटिंग में अपने जो सामने का बाल है उसको छोटा काटा है। ये देखिए मेरे सामने का जो हेयर का लेंथ है ये मेरा यहीं तक आता है बस, और पीछे का काफी लंबा है। तो फ्रेंच मेरा हेयर कटिंग है ऊपर सामने से, क्योंकि मेरा फोरहेड ज्यादा बड़ा है, इसको ढकने के लिए मैंने छोटा बाल कटा है। और अगर आपके जो फोरहेड है वो छोटी है तो उसके लिए आपको इसको पीछे की तरफ जितना हो सके ऐसे खींच के बांधना है, ठीक है। आप इसको ज्यादा सामने की तरफ ढीला नहीं छोड़ सकते, इससे आपका जो है और ज्यादा दिखेगा, मतलब फोरहेड और ज्यादा छोटा दिखेगा। और अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप सामने का बाल जो है वो थोड़ा छोटा काटिए, तो उससे थोड़ा ऐसे ढक जाता है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके से, देखिए मैंने ले लिया है, ये एक मैंने ट्रायंगल फॉर्म किया है, यहाँ फिर यहाँ, ये मेरा हो गया है ट्रायंगल। इसको मैं अलग छोड़ दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से देखिए मैं पॉइंट इस तरीके से ले रही हूँ
फिर मैं इसको कर रही हूँ बैक कॉम, हल्के हाथों में, ज्यादा प्रेस करके ज्यादा आपको बैक कॉम नहीं करना है, क्योंकि तो फिर ज्यादा क्योंकि हमें रेगुलर की जिंदगी में ज्यादा पफनेस नहीं चाहिए होता। इतना ही किया मैंने। और पीछे का मैं एक हिस्सा और थोड़ा सा लूंगी, जहाँ पे मैं और थोड़ा सा बैक कॉम करूंगी। अब मेरा बालों का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा नहीं है, फिर भी वो दिखता ऐसा है कि काफी है, क्योंकि मैं इस तरीके से इसका कटिंग करती हूँ। तो इसको जो है आपको कटिंग से ही मैनेज करना है। अब देखिए मैंने किस तरीके से जो है सामने के बाल बस ऊपर कर लिया है, और ये देखिए कितना अच्छा ये आपको दिख रहा है, देखिए कितना बड़ा एक पफ निकल के आया है ना। अब मैं इस पे जो है इस तरीके से, ये देखिए छोटा वाला एक क्लचर मैंने लिया है, ये क्लचर इस तरीके से टाई कर सकती हूँ, या फिर आप इस तरीके से जो है पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए ये जो है ये आपको इवन नहीं लग सकता, यहाँ से ज्यादा ऊंचा दिख रहा है, यहाँ से नहीं, तो मैं क्या करूंगी इसको थोड़ा सा खींचूंगी, बस ये इवन हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे मैं आपको टिप्स शेयर करती हूँ। कभी भी आप इसके बाद पोनीटेल करो तो कॉम्ब मत करिए, क्योंकि जब भी आप कॉम्ब करने जाओगे तो यहाँ से जैसे आप कॉम्ब चलाओगे तो ये पफ जो है पीछे की तरफ खींचा जाएगा, क्योंकि ये फ्लफी है। तो आपको क्या करना है, हल्के हाथ से ऐसे बालों को उठाना है, और उठा के देखिए ये पोनीटेल जो है ना, आप जितना हाई में हो सके उतना हाई में करिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा दिखता है। इस तरीके से यहाँ पे एक रबर बैंड का यूज करिए। कभी भी जो वो एकदम रबर टाइप का आता है ना, मिठाई का दुकान वाला हम लोग बोलते हैं, वो मत इस्तेमाल करिए अपने बालों में। फिर इस तरीके से इसको करना है अच्छे से टाई, ठीक है, अच्छे से टाई कर दिया। अब देखिए मेरा ये कितना हाइट पे आया है। अब मैं क्या करूंगी, अब जैसे छोटा वाला ये मैंने क्लचर यहाँ पे लगाया ना, इसको मैं निकाल दे रही हूँ वहां से, और उसके जगह पे ये एक पिन लगा रही हूँ छोटा वाला, ठीक है, ये मैंने लगा लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इस तरीके से आपको छोटा एक क्लचर लेना है और इसको करना है फिक्स। अब इसको मैं कैसे फिक्स करूंगी, देखिए बाल को मैंने पूरा उठा लिया है यहाँ से, ये देखिए, तो यहाँ जो रबर बैंड मैंने लगाया है यहाँ पे मुझे ये क्लचर डाल देना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इसका हाइट जो है, और देखिए ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, ये शेप ये क्लचर जो मैंने अभी डाला है ना छोटा वाला, इसी से आया है। अब मैंने बालों को, अगर आप अभी आपको लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा रफनेस लग रहा है बालों में, हालांकि मुझे अपने बालों का ये कर्ली अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटनर टचअप के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करिए। पूरी बाल में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बस आप निकल जाइए। अब आपका फोरहेड अगर ज्यादा बड़ा है तो आप क्या करिएगा, यहाँ से छोटा छोटा जो बाल है आपको वो आप खींच के निकाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक तरह तैयार हो सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मैं और एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी भी अगर आप बैक कॉम्ब करते हो तो वहाँ पे कभी भी हाथ मतलब कॉम्ब से आप उसको मत निकालिए, सही कीजिए। आप बस उंगली को इस तरीके से गैपिंग करके फिर उंगली से जो है बालों को इस तरीके से सही कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद आप इस पे कॉम्ब लगाइए, तो आपका बाल टूटेगा नहीं। अब मैं और एक डिफरेंट टाइप का आपको दिखा रही हूँ। तो नॉर्मल है, हर कोई कर सकता है, और ये भी। अब देखिए मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक मतलब डायगोनली, ये देखिए डायगोनली ये मैंने ले लिया, डायगोनली एक बना के। अब मैं क्या करूँगी, डायगोनली जो मैंने लिया है यहाँ से इस उंगली से, ये थंब उंगली से मैं इसको इस तरीके से खींच रही हूँ। देखिए ये हो गया एक डायगोनल। अब इसको मैंने इस हाथ से, कॉम्ब से नहीं, हर काम कॉम्ब से नहीं होता है, इस हाथ से बस यहाँ, ये देखिए एक साइड में हल्का सा पफ हुआ, यहाँ पे बस इसको इस हाथ से ना, ये जो टिप से मैंने पकड़ा, इसको सामने की तरफ ऐसे खिसका दूंगी। खिसका के मैं यहाँ पे एक पिन लगा दूंगी, हो गया। अब फिर यहाँ से लेना है सेम, और इसको हाथ से करना है ठीक, क्योंकि हाथ से इसका जो ये मतलब हिस्सा बांट के आ रहा है ना, ये दिखने में ज्यादा सुंदर लगेगा। फिर इसको कर देंगे खिसका के सामने की तरफ, और यहाँ पे भी एक पिन लगा देंगे, ठीक है। तो मेरा दोनों हिस्सा जो है ये देखिए, ये पिन होके सामने की तरफ आ गया है। अब आप चाहो, अगर ठंड की सीजन है तो आप इस तरीके से बाल को खुला छोड़ सकते हो, ये एक स्टाइल है। और अगर आप चाहते हो इसको भी टाई करना, तो देखिए यहाँ तो मैंने पफ कर लिया, लेकिन बीच में जो है ना ये हिस्सा फ्लैट है, तो मुझे क्या करना है, इस हिस्से का बाल लेना है और इसको सामने की तरफ ऐसे
यहाँ पे मैं बैक कॉम भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं बैक कॉम करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, हाथों से ही करती हूँ। कॉम से ज़्यादा जो है वो बैक हो जाता है, फिर उस बाद में बाल टूटने का चांसेस रहता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा और इसको भी सामने की तरफ खिसका के बस इसको थोड़ा सा फुलाना है, ताकि ये बीच में ऐसे ना लगे कि बाल नहीं है वहाँ पे। इस तरीके से मैं इसको टाई करूंगी। अब क्या करना है, फिर से वही पोनीटेल करना है आपको, तो आप पोनीटेल कर दो इस तरीके से। और अगर आपको लगता है यहाँ पे चोटी बनाना है तो आप इस तरीके से जो है यहाँ से एक चोटी का यूज करके फिर यहाँ से बुनाई करके चोटी इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस टाइप का छोटा वाला क्लचर, इस टाइप का कुछ क्लचर आप अपने पास रखिएगा अपने बालों के हिसाब से। देखिए क्लचर की भी एक टेक्निक है, जब भी आप क्लचर खरीदे, अगर आपके बालों में वॉल्यूम कम है तो आप इस तरीके के जो फ्लैट, मतलब फ्लैट शेप में आता है ना, लंबाई जिसका ज्यादा है उस टाइप का क्लचर लीजिए। और अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है बालों का तो आप जाके जो गोल वाला होता है ना, मतलब गोल टाइप का एकदम फ्लफी वाला जो क्लचर होता है वो आप ले सकते हो, लेकिन कम बालों के लिए आपको इसी टाइप क्लचर अच्छा होता है। तो मैं क्या करूंगी, बस ये जो बाल मैंने लिया था उसको लेके यहाँ पे बस मैं टाई कर दूंगी। ये तैयार हो गया, ये बाल मैंने छोड़ दिया। देखिए ये तैयार हो गई मैं। अब मैं कानों में कुछ नहीं लगाई, इसलिए थोड़ा फीका फीका लग रहा है, आपको दिखा देती हूँ। बार बार जो है मैं बाल कॉम्ब कर रही हूँ ना, तो इससे ये निकल रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पहनना है। और देखिए सामने का कितना, ये जो है ना ये बहुत सुंदर लगता है। बाय द वे मैं तो अभी मायके में हूँ, तो आपको मैं ये इस तरीके का क्लिप से दिखा रही हूँ यहाँ पे टाई करने के लिए, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी ये जो क्लचर मैंने अभी यहाँ पे लगाया ना, ये वाला क्लचर से भी छोटा छोटा एकदम क्लचर आता है, उस टाइप का क्लचर लीजिएगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से टाई करिएगा। तो इससे क्या होगा, उसका जो प्लेट्स होगा, देखिए ये वाला अगर मैं लगाती हूँ ये भी लग जाता है बाय द वे मेरे बालों में, तो ये जो यहाँ पे जो ये टिप है ना ये साइड से दिखता है तो वो और ज्यादा सुंदर लगता है। ये इस साइड पे भी आपको लगाना है इस तरीके से, ये देखिए। तो ये हो गया एक, और इसके बाद अब इसको पॉनीटेल कर सकते हो, चोटी कर सकते हो, वो तो मैंने आपको बताया है। अब देखिए मैंने बालों को सही कर लिया है। अब क्या करना है, अब एक सबसे आसान हेयर स्टाइल बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से अपने हेयर से जो है ये देखिए मैंने डाई, कभी भी आपका माथे का जो हम निकालते हैं ना वो सीधा सीधा नहीं निकालिएगा, इस तरीके से नहीं। इससे क्या होता है ना, लुक पूरा एकदम अलग आता है और बाल, इस साइड का बाल बहुत कम दिखने लगता है। अगर आप इस साइड से ऐसे डायगोनली करोगे ना तो आपका दोनों साइड का बाल जो है वो फ्लफी जैसा दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा डायगोनली में करिए, कभी भी सीधा मत करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने ले लिया, ये मैंने इस साइड पे किया डायगोनली। अब मैं क्या करूंगी, इस साइड का जो हेयर है इसको ऐसे हाथों से, ये वाला रेक आना चाहिए, ऐसे हाथों से उंगली को इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर दूंगी टाई, थोड़ा सा सामने की तरफ खिसकाते हुए। कभी भी मैं क्लचर वगैरह लगाती हूँ तो इतना मतलब चाप के नहीं लगाती हूँ टाई करके, थोड़ा सा ढीला, थोड़ा सा सामने की तरफ खिसकाते हुए ही लगाती हूँ, तो क्यों वो ज्यादा दिखने में अच्छा लगता है। देखिए तो ये हो गया। अब इस साइड का बाल मैं कर लूंगी इस तरफ, तो ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। आप मतलब ये जो स्टाइल है ना, आप किसी पार्टी में भी अच्छे से साड़ी वगैरह पहन के फिर इस तरीके से अगर आप बाल बनाओगे ना, और यहाँ पे आप दो कुछ फ्लावर टाइप का लगा दोगे ये वाला हिस्सा में, तो बहुत सुंदर लगता है। बाय गॉड, अगर मेरा कुछ क्लोज का रिश्तेदार नहीं होता, ऐसे ही नॉर्मली जाना होता है कहीं पे पार्टी वगैरह में, तो मैं ये ऐसा ही बाल बना के फिर जल्दी जल्दी में यहाँ पे दो फ्लावर लगा देती हूँ, चाहे वो रोज का हो चाहे या जरवेरा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे लगा देती हूँ, तो वो दिखने में बहुत गॉर्जियस, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो ये देखिए ये हो गया और एक स्टाइल। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज का लास्ट स्टाइल। अब देखिए और भी आसान स्टाइल, आपको लेना है इस टाइप का एक क्लचर, जो लंबाई में, बार बार बोल रही हूँ, लंबाई में क्लचर लीजिएगा जो दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, साइड का लुक भी बहुत अच्छा दिखता है। तो आपको क्या करना है, हाथ से ऐसे ही बालों को साइड से, दोनों साइड से इस तरीके से बालों को उठाना है और इसको ये हाथ से इसको सामने की तरफ ऐसे खिसकाना है, तो ये बहुत अच्छा पफ बन जाएगा। यहाँ पे आपको लगाना है बड़ी बड़ी क्लचर,
तो ये चपटा वाला क्लचर लगाने से क्या होता है ना, ये देखिए यहाँ का जो बाल है ये थोड़ा टर्न है, टाइट है इस तरीके से, तो ये इसके लिए लुक सामने वाला जो है उभर के आ रहा है। अगर मैं इस तरीके नहीं लेके थोड़ा वो गोल वाला लेती, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से कभी भी क्लचर मत लीजिएगा जिसमें डबल डबल होता है, इससे बाल झड़ते भी ज़्यादा है और ये जो है स्टाइल भी इससे अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से लेने से ये काफ़ी सुंदर उभर के आया। आप छोटे मोटे कभी भी ऑफिस हो या फिर कहीं पे भी जाना और सामने से आपको इसको अच्छे से इवन करने के लिए बस खींच के इवन करना है और कुछ नहीं। और अगर आपको लगे कि फोरहेड ज़्यादा दिख रहा है तो थोड़ा सा बाल आप सामने का निकाल लीजिए, तो बस कंप्लीट लुक आ जाता है आपका। और एक बहुत आसान जो कि गर्मी में हमेशा मैं यही यूज करती हूँ, वो है बालों को मैं ऐसे पूरा उठाती हूँ, कॉम्ब के साथ कभी नहीं, मैं हमेशा हाथों से करती, इससे जो है अच्छा मतलब एक सोबरनेस आता है। ये देखिए, इसको मैं सामने की तरफ जो बन है ना, पहले मैंने क्या किया, ये पॉनीटेल को उठाया, उठाने के बाद इसको मैं सामने की तरफ खींच रही हूँ, खींचने के बाद मैं यहाँ पे बालों को ऐसे घुमाऊंगी, घुमा के बस मैं यहाँ पे लगा दूंगी एक क्लचर, ठीक है। इसको बोला जाता है हाई बन। तो इसको इस तरीके से करना है और फिर मैं सामने से इसको इवन कर दूंगी, इस पफ को खींच के। तो ये इस तरीके से ही रहेगा। बस आपको एक काम करना है, पीछे की तरफ यहाँ पे आपको क्लिप लगाना है, टाइट करना है, ताकि ये मतलब वहाँ का बाल नीचे ना आए, तो वो गंदा दिखता है। आपका ये पोर्शन जो है बहुत क्लीन रहना चाहिए। और अगर आपके पास यहाँ पे टैटू है तो मतलब ये बहुत अच्छा लगने वाला है ये स्टाइल, ठीक है। तो इस तरह के सामने का थोड़ा बाल आप छोड़ दीजिए, बस ये हो जाता है कंप्लीट। ये बहुत सारे छोटे मोटे ही स्टाइल मैंने शेयर किए, कुछ ज़्यादा तामझाम वाला मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने दोस्त लोग के साथ रहती थी तो मुझे पता है कि कैसे किया जाता था, वो लोग नहीं हो पाता था उन लोगों से। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ, बिगिनर्स के लिए जिनको कुछ नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये सारे स्टेप्स जो है टिप्स और ट्रिक्स शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पे कुछ भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।